मीना, आज हम बात करेंगे मास्टर कंप्यूटर के बारे में। हाँ जी, ब्रेन। गॉड ने हमें एक मास्टर कंप्यूटर दिया है, ब्रेन दिया है, और यही ब्रेन जो होता है हमें दूसरे जो भी जीव हैं उनसे टॉप पे पहुंचाता है, ऊपर करता है। इसका हम चाहे अच्छे में यूज कर लें या गलत में यूज कर लें। तो आजकल लैपटॉप, स्मार्टफोन और कंप्यूटर, ये जो हमने बनाया है, इस ब्रेन ने बनाया है, जो हमारा मास्टर कंप्यूटर ब्रेन ने बनाया है, वही हमारे ब्रेन को, हमारे जो मास्टर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है। यूज तो करना ही है, लेकिन इसको कैसे सही तरीके से यूज करके जो हमारा नेचुरल कंप्यूटर है उसको ना नुकसान पहुंचने पाए, इसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन में जो हमारे जो मास्टर कंप्यूटर को जो तकलीफ होती है, खास तौर से जो तकलीफ होती है वो होती है हेडेक। उसको आप सिर दर्द कह लो, सिर शूल कह लो, शिरोवेदना कह लो। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से होता है, क्या क्या कारण होते हैं, इसके ट्रीटमेंट जानेंगे और कुछ प्राणायाम भी जानेंगे जिससे आपके सिर दर्द में राहत मिलेगी। तो हम जानते हैं कि क्या क्या इसके टाइप्स, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो एक तो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, या क्रेनियल न्यूरोलजिया या फेशियल जो पेन होता है उसकी वजह से हेडेक होते हैं। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में जैसे कि आपका माइग्रेन हो गया, क्लस्टर हो गया, या स्ट्रेस, टेंशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो प्राइमरी हेडेक में आता है। सेकेंडरी में क्या होता है? जैसे साइनस हो गया, आपका इन्फेक्शन हो गया, या फीवर हो गया, या आपका जैसे कि नींद पूरी नहीं होना, है ना, या ब्रेन में कोई हेमरेज हो गई है, या कोई इंजरी हो गई है, ट्रॉमा हो गया है। तो ये सब कारणों की वजह से ये सेकेंडरी हेडेक होता है। कुछ और भी हेडेक्स होते हैं, उनको भी हम डिटेल से जानेंगे। तो हम आयुर्वेद के हिसाब से भी जान लेते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से इसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है, क्या टाइप्स होते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये 11 तरह के होते हैं। जैसे वातज में क्या होता है कि इसमें वात रोग के कारण, यदि आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अचानक से सिर में दर्द होता है, और रात में खासतौर से ये दर्द होता है, तो आप समझ जाओ कि ये वात रोग के कारण होता है। और पित्तज में क्या होता है? उसमें जलन सी होगी, है ना, बहुत तीखी सी पेन होगी, और यदि ठंडी चीज से उसमें शांति मिलेगी, जैसे कि रात होगा तो आपको आराम मिलेगा, तो समझ जाओ ये आपका पित्तज है। फिर इसके बाद आता है कफज। कफज नाम से ही हो रहा है, जैसे आपका कोल्ड हो गया है या आपके यहाँ पर कफ जम गया है, तो इसकी वजह से ये जो पेन होता है, हेडेक होता है, तो ये कफज की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? फेस पे स्वेलिंग सी आ जाती है। फिर चौथा होता है सन्निपातज। तो उसमें क्या होता है? जब तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, तीनों एक साथ जब इससे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो इसको कहते हैं सन्निपातज। एक फिर आता है रक्तज। इसमें क्या होता है? जैसे कि ब्रेन में कुछ ब्लीडिंग हो रही है, कुछ इंजरी हो गई है, नर्व से रिलेटेड है, तो उसमें ये होता है रक्तज। क्षयज, क्षय से मतलब है कि कमजोरी, यदि वीकनेस है, किसी कारण से वीकनेस है, आपने अपने आहार पे ध्यान नहीं, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, तो उसकी वजह से फिर हेडेक होता है। फिर आपका आता है क्रिमिज। इसमें भी तीखी सी, चुभन सी पेन होती है, तो आप समझो क्रिमिज है। तो इसमें आपको कृमि को दूर करने के लिए उससे औषधि लेनी पड़ती है, आपको दवा लेने पड़ती है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फिर होता है शंखक। शंखक में क्या होता है? जो फेशियल, ये जो आपका पोर्शन है, ये कनपटी, ये नाक से लेकर के फेशियल जो होता है ये सारा, इसमें जो यदि पेन हो रही है तो आप समझ लो कि ये शंखक है। सूर्यावत नाम से ही इसको महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे जब सूरज बढ़ता है, सिर में दर्द इसका तेज हो जाता है, जैसे जैसे शाम होती है तो इसमें हेडेक जो होता है वो कम हो जाता है, तो समझ लो इसको हम माइग्रेन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है
अर्धाववेदक मतलब आधा शिशु, जैसे कि आधे सिर में जो दर्द होता है, तो इसमें कहते हैं इसमें आपको विरेचन कराने से बहुत फायदा मिलता है। विरेचन का मतलब जैसे कि पेट को साफ कराना, कुछ लग्जेटिव आप दे दो, पेट साफ हो जाए, तो उसमें आराम मिलता है। फिर इसके बाद अर्धावेदक, जो अर्धावेदक मतलब आधा शिशि भी जैसे कहते हैं, जैसे आधे सिर में दर्द होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप विरेचन कराते हो, विरेचन का मतलब आप लग्जेटिव देकर कोई भी पेट साफ करा देते हो, तो उससे भी आराम मिलता है। स्वेदन से आराम मिलता है, जैसे आप कुछ गर्म या ठंडी चीजें से सेक करते हैं थोड़ा सा, तो उसमें भी आराम मिलता है। तो ये अर्धावेदक हो गया। एक लास्ट होता है अनंतवात, ये जो नर्व से रिलेटेड होता है, ये इसमें वात और पित्त दोनों का प्रभाव होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत तीखी सी पेन, क्योंकि नर्व से रिलेटेड है, नर्व से अफेक्टेड है। तो ये हो गया हमारे आयुर्वेद के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन। माइग्रेन के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी सिर में दर्द हुआ नहीं समझ में आया तो वो माइग्रेन के खाते में चला जाता है। तो कुछ और हम टाइप्स जानेंगे जो सिर दर्द से रिलेटेड होते हैं। तो माइग्रेन जो होता है, सिर में एक टीस मारने वाला दर्द होता है, जैसे एकदम चुभन सी हो रही है, सारा सिर दर्द ऐसे होता है कि बस कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ना आवाज़ अच्छी लगती है ना रोशनी अच्छी लगती है, और आंखों के सामने धुंधला सा छा जाता है, चक्कर सा आता है, वॉमिटिंग सी फील होती है ना। जो रेखाएं होती हैं यदि आप देखेंगे तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देंगी। और ये जो होता है बहुत ही क्रॉनिक होता है, ये कुछ लोगों में ही होता है, लेकिन बहुत ही इसका जो पेन होता है वो सीवियर होता है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे नींद पूरी ना लेना, है ना। और इसका ये जानना बहुत ज़रूरी थी। आप कोशिश करो कि अपने पास एक डायरी रखो कि किस कारण से ये दर्द बढ़ रहा है ना, कि आपको नींद पूरी लेने से नहीं हो रहा है, या रोशनी से हो रहा है, या कुछ खाने से हो रहा है। तो इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसमें हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपकी नर्व की वीकनेस से हो रहा है तो इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा हम जानेंगे कि दूसरा जो हेडेक होता है क्लस्टर हेडेक, जिसे कि हम हॉटन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, यदि हम हिंदी में जाने तो इसको गुच्छा सिर दर्द कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आँख के जो अंदर जो है वहाँ पे महसूस होता है, कनपट्टी कान के पास जो कान के पीछे है वहाँ पे दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सिर में जैसे चोट लग गई हो, है ना, और जलन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने एकदम जैसे अंदर एसिड डाल दिया हो, तेजाब से डाल दिया हो, ऐसा महसूस होता है। और ये कुछ मिनटों से लेकर के कुछ घंटों तक होता है। आँखों में लालिमा सी आ जाती है, आँख से नाक से पानी सा बहता है। तो ये जो दर्द होता है ये बहुत ही पेनफुल होता है। और जो ख़ास तौर से जो सिगरेट पीते हैं या पेंट में जैसे काम कर रहे हैं, जो हाई परफ्यूम ये ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से भी देखा गया है कि इसमें ये हेडेक जो होता है वो काफ़ी इसमें जो इस तरह से लोगों में ये हेडेक क्लस्टर हेडेक देखा जाता है। तीसरा जो हेडेक होता है स्ट्रेस तो आजकल सभी के लाइफ में है, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, किसी न किसी कारण से सबको स्ट्रेस होता है। लेकिन इसको हमें स्ट्रेस को जो भी है उसको बहुत वैसे नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये काम करना है, स्ट्रेस है। यदि आप उसको इंजॉय करके करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो तीसरा दर्द है वो होता है स्ट्रेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर के दोनों तरफ बहुत पेन होता है। आंखों के पीछे जैसे लगता है कि बहुत भारीपन सा लग रहा है, दबाव सा महसूस होता है। इसमें जो स्टिफनेस होगी गर्दन में, कंधे के पास, है ना, यहाँ पर मांसपेशियों में ऐसे स्टिफनेस सी लगेगी। और यदि हम कंधे को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज करेंगे, जैसे सर्वाइकल की एक्सरसाइज हो गई, कुछ योगा होगा, वो हम आपको बता देते हैं, अभी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। तो उससे भी काफ़ी हद तक यदि हम मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे, नींद पूरी लेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, है ना, माइंड को रिलैक्स करने से काफ़ी हद तक इसमें आराम मिलता है। फिर चौथा जो होता है वो साइनस के कारण।
साइनस, जैसे साइनोसाइटिस में कफ कोल्ड के कारण, साइनस में इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग आ जाती है ना, तो उससे भी ये हेडेक होता है बहुत ज़्यादा। इसमें यदि ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो फीवर भी आ जाता है, तो उसके कारण भी काफ़ी ये पेन फील होता है। इसमें चेहरे पर यदि आप हाथ लगाओगे या सिर के पास हाथ लगाओगे तो बहुत टीस मारने वाली दर्द होती है। ऐसी दर्द होता है कि जैसे कि बस को छुओ मत, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसमें स्टीम लेने से या जल नेति करने से बहुत आराम मिलता है, या षडबिंदु तेल डालने से, है ना, इस तरह की चीज़ें करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। 5वां होता है, ये होता है कि ब्लड सेल जो होते हैं, ब्लड सेल्स जो ब्रेन में, उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी कानों के पीछे कनपट्टियों पर दर्द होता है, और सिर पे आप स्कल पर छुएंगे तो वहाँ पर भी पेन होता है। तो इसमें आँखों में जो होता है ना, वो उसमें इफ़ेक्ट आता है, तो धुंधलापन से दिखना, आँखों की रोशनी तक चली जाती है कभी कभी। तो इसमें यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, फीवर होता है और वीकनेस सी महसूस होती है। तो इसमें ये हो गया, इस तरह का ये हेडेक। और आपको हम हेडेक्स के बारे बता देते हैं जो थोड़े खतरनाक भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक न्यूरॉन स्ट्रोक्स होते हैं, जो किसी भी इंजरी के कारण, है ना, ट्रॉमा के कारण हो जाता है। तो इसमें जो होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में, तो इस कारण से भी ये पेन होता है। दूसरा होता है कि और यदि हम हेडेक के बारे में जानें तो ये होता है कि जब इंजरी होती है ब्रेन में, किसी तरह से चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें भी इस तरह के होता है। इसमें फीवर आता है, वॉमिटिंग यदि आपको महसूस हो रही है तो समझ लो कि ये डेंजरस है, तो इसको आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, है ना। और एक होता है कि हेडेक जिसमें कि फीवर आ रही है और जो गर्दन है उसमें स्टिफनेस है ना, तो ये भी बहुत डेंजरस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि मेनिंजाइटिस हो सकती है, या आपके जो मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है ब्रेन में, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो ये भी बहुत ही डेंजरस होता है। तो इसमें कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो इसमें तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जा कर के इसका तुरंत ही जो भी है जांच है वो तुरंत कराना चाहिए। किसी भी कारण से आपके सिर में दर्द हो रहा है और एक साइड में नमनेस हो रही है, वीकनेस सी लग रही है, किसी भी बॉडी पार्ट में वीकनेस लग रही है, नमनेस लग रही है, कि जैसे कि आप हाथों पे में छूने से लग रहा है कि हाँ वीक लग रहा है, तो हाँ आपके हाथ प्रॉपर आप ग्लास उठा रहे हो या कुछ उठा रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाथ से गिर जाएगा, तो इस तरह भी जो इस प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। यदि कोई ब्लीडिंग हो रही है या इन्फ्लेमेशन है या ट्यूमर है, इस तरह के कारण हो सकते हैं, तो इसमें भी तुरंत आपको हॉस्पिटल जा कर के सारी जांच कराना चाहिए। बोलने में दिक्कत आएगी, है ना, विज़न में देखने में आपको दिक्कत होगी, या कोई लाइट से या तेज रोशनी से भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है तो ये सारे डेंजरस हेडेक में आती है। कुछ हेडेक होते हैं जैसे कि फिजिकल एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेने से, थकान से, इस तरह से भी जो हेडेक होता है ना, वो भी, ये भी हो सकता है कि यहाँ जो सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये भी हो सकता है कि हिमरेज हो रही है, कुछ स्ट्रोक्स हुए हों, तो उसकी वजह से उस जो ट्यूमर है या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी बहुत डेंजरस होता है। तो सबसे मेन रीज़न क्या होता है इसका कि आपका पेट साफ़ नहीं है, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिससे कि यदि आप पेट साफ़ कर लो, एसिडिटी गैस यदि आपकी ठीक है और पेट साफ़ है, तो इससे भी आपका हेडेक में बहुत ज़्यादा, और आई साइड आपको ध्यान रखना है ना। तो उससे आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको खान पान पे ध्यान, और कुछ एक्सरसाइज, आप लगातार बैठे हुए हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये सब चीज़ें
बहुत काउंट करती हैं। तो इस सब चीज़ को आपने ध्यान देना है कि आपकी हेल्दी डाइट हो। आप आंवले का सेवन कर सकते हो, आंवला आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप नींबू पानी ले सकते हो, है ना। नींबू पीने से भी आपका जो पेट साफ, त्रिफला लेना चाहिए, त्रिफला आप 1 चम्मच रात में ले सकते हो, उसका सेवन कर सकते हो, है ना। यदि आपका बहुत ज़्यादा सिर दर्द, जलन सी हो रही है, तो आप क्या करो कि गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लो, सफ़ेद चंदन ले लो, उसमें कपूर मिला लो, और धनिया होता है, सूखा धनिया, इसको पीस लो और गुलाब के अर्क में मिलाकर उसको लेप करने से बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा। आंवला को भी आप पीस करके उसका भी लेप लगा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको पेन हो रहा है, जैसे भी आपके जिस पोर्शन में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर यदि आपको पेन हो रहा है, जैसे शंखक होता है, तो यहाँ पे प्रेस करने से आपको बहुत आराम से, यहाँ पे प्रेस करोगे, यहाँ पर धीरे से प्रेस करोगे, यहाँ पे आराम मिलेगा। या बीच के सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। यहाँ पर धीरे धीरे सर्कुलेशन करके आप बादाम रोगन या कोई भी ऑयल ले करके धीरे धीरे यहाँ पर मसाज करो, यहाँ पर धीरे धीरे बहुत आराम मिलता है। पीछे के पोर्शन में यहाँ पर, जब यहाँ स्कल में जो गड्ढा वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप धीरे धीरे प्रेस करो, यहाँ पे भी बहुत आराम मिलता है। कभी कभी सर्वाइकल की वजह से भी स्टिफनेस, गले की स्टिफनेस, आप पिलो ठीक से नहीं लगा रहे हो, हार्ड पिलो ले रहे हो, उसकी वजह से भी सिर दर्द होता है। तो इस सब बातों को ध्यान रखना है। सर्वाइकल की, आप जैसे आपका कंप्यूटर का काम है, बैठने वाला काम है, पढ़ने वाला काम है, तो कंधों को आप धीरे धीरे उठाते रहो। बीच में आपके पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, तो कुछ नहीं तो आप सर्वाइकल वाली एक्सरसाइज, जैसे कि आपने ये गर्दन को प्रेस करना है, ऐसे हाथ से प्रेस दे करके आगे करना है, गर्दन को पीछे ले जाना है, ये उठाना है आपने प्रेस करके हाथ को। ये गर्दन बिल्कुल स्टेबल सीधी रहनी है, गर्दन को आगे पीछे नहीं करना है, बस आपने प्रेशर देना है नीचे की तरफ, जिससे कि आपकी जो ये स्टिफनेस है मसल्स की वो कम हो। कुछ नहीं कर सकते हो तो बस आप दोनों कंधों को ऐसे सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठाओ जब भी आप काम कर रहे हो, तो इससे जो आपकी स्टिफनेस है कम हो सकती है। यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा कर आप फर्मेंटेशन कर सकते हो, पानी गर्म करके उसमें नमक डाल करके उसे टकोर कर सकते हो। हाथों की एक्सरसाइज जो होती हैं वो करते रहो, सूक्ष्म व्यायाम होता है, उंगलियों को चलाओ, ये सारे, जिससे कि आपकी ये जो स्टिफनेस है कम हो, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको कुछ योगा बता देते हैं, जैसे कि शशक आसन भी आप कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। उसमें आपने क्या करना है कि जो मंडूक आसन होता है वो करो, जिससे कि पेट के जो सारा सिस्टम है वो ठीक रहे, है ना। और आपने क्या करना है, अनुलोम, डीप ब्रीथिंग, जो हेडेक के लिए जो कुछ आपको हम प्राणायाम बता रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर करना। ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसको आप करना। और एक मैंने ग्रीन टी भी बताया था, वो बहुत यूज़फुल है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को वो ठीक करता है, आपके फैट को कम करता है, आपके मेमोरी को बूस्टअप करता है, आपके मूड को बूस्टअप करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। तो वो मेरे उस पर देख लेना आप, पहले के जो एपिसोड है वीडियो में मैंने डाला हुआ है, उसको ज़रूर देख लेना आप। और प्राणायाम भी डाला हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो इसमें क्या क्या करना है, आपने हेडेक से रिलेटेड जो भी प्राणायाम करना है, एक तो डीप ब्रीथिंग करनी है, दोनों नाक से, आपने नाक से सांस स्लोली लेनी है अंदर, जितना आप ले सकते हो लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है, ये करना है। अनुलोम विलोम आपने लेफ्ट साइड से लेना है, राइट से छोड़ना है। इसमें भी आपने क्या करना है, ये पूरक और कुंभक रेचक होता है, तो आप ले सकते हो, छोड़ सकते हो, या थोड़ी देर के लिए स्टेबल भी कर सकते हो, रोक सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। जैसे कि आपने लिया, थोड़ी देर आपने होल्ड करके रखा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, फिर आपने छोड़ दिया, फिर इसी से वापस जाना है। इस तरह से 5 मिनट ये करना है। 5 मिनट आपने डीप ब्रीथिंग, आपके टाइम के हिसाब से 2-3 मिनट भी कर सकते हो। उद्गीत क्या करना है, आपने इसको प्रेस करके अपने ध्यान की मुद्रा में बैठना है, सुखासन में बैठना है। नहीं है तो आपके पास टाइम नहीं है, आप काम करते करते भी कुर्सी पे बैठ करके भी कर सकते हो।
ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिला प्रॉपर करने के चक्कर में आप कुछ भी ना करो। इससे अच्छा है कि जब भी आपको टाइम मिलता है तब भी कर सकते हो। तो आपने इसको प्रेस करते हुए लंबी सांस खींचते हुए और ओम का उच्चारण करना है। आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। इसमें लंबी सांस खींच करके छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। और भ्रामरी, ये तो जो ऊपर से जो है हमारे हेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो या कैसे भी स्ट्रेस हो, ये इतना अच्छा प्राणायाम है। हमारे ऋषि मुनियों लोगों ने हमें इतनी अच्छे अच्छे सौगात दे रखे हैं, बस हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपने इसमें आँख बंद करना है, कान बंद करना है और अपने ये इस पर कपार इस पर रखनी है उंगलियां। जिससे इसमें क्या करना है, इसमें भी आपने लंबी सांस लेते हुए और दोनों ओठों को सटाते हुए भंवरे की आवाज़ निकालना है। इसमें क्या करना है, वही आपने कुछ सुनना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, बीच में आपने कंसंट्रेट करना है। यदि यहाँ पर भी आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता है तो आप जिसको मानते हो उसका ध्यान करो, या आप ब्रह्मांड में जाओ, वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। तो आपने अपने स्ट्रेस को कम करना है, अपने आहार को, अपनी हेल्दी डाइट लेनी है। बादाम खाओ आप, है ना, पालक खाओ, दूध पियो, है ना, हेल्दी डाइट, आंवला का सेवन करो, हैं, पेट साफ रखो, एक्सरसाइज करो। और सबसे बड़ी बात है कि अपने दिनचर्या, अपनी जो दिन आपकी रूटीन है उसको सिस्टमेटिक ढंग से करो। इससे आपके आधा से ज़्यादा बीमारी आपकी पहली बात तो होगी नहीं, और जो होगी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस अपने से हमारे बुजुर्ग बताते थे पहले कि आप सुबह सुबह की जो ओस होती है, जो घास में ओस होती है, नंगे पैर चलने से उससे हमारे बहुत फ़ायदा, ठंडक मिलती है, आँखों के लिए अच्छा होता है, सिर के लिए अच्छा होता है। जलेबी भी कहते थे कि हाँ आप खाओ दूध के साथ, दही के साथ, तो हमारे लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। ठंडई जो होती है, ठंडई उस गर्मियों के जो मौसम होता है उसमें ठंडई में उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है सौंफ होता है, बादाम होता है, थोड़ी सी काली मिर्च होती है और उसमें मिश्री होती है ना। तो इन सब का मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको मैंने एक हेल्दी पे भी बताया है, उसको भी आप पी सकते हो। वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, है ना। उसको भी आप देख लेना और उसको भी बना के पीने से आपके एक हेल्दी डाइट है वो, उसको भी पीने से आपको बहुत अच्छा करेगा। कहते हैं ना कि एक सेब खाओ तो उससे भी सिर दर्द भाग जाता है, क्योंकि वो पेट को भी साफ करता है और आपके लिए अच्छा होता है, आप, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप खाओ। और आप को मैं कुछ मेडिसिन बता देती हूँ जिससे को लेकिन हो सके तो डॉक्टर की सलाह से लें तो बहुत अच्छा है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको हेडेक हो रहा है तो सिरशूल वज्रादि रस ले सकते हो आप, महावात विध्वंसक रस ले सकते हो, वृहदवात चिंतामणि ले सकते हो आप, है ना। और बहुत ज़्यादा पेन है तो विष्णुंडक वट्टी भी ले सकते हो आप, है ना। पेट को साफ करना बहुत ज़रूरी है तो त्रिफला का सेवन आप ज़रूर करें, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आंवला का सेवन करें, आंवला, एलोवेरा दोनों का आप सेवन कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें, अब नींबू है, नींबू का रस ले सकते हो, हैं। और बहुत ज़्यादा एसिडिटी गैस हो रही है तो उससे रिलेटेड आप मेडिसिन लो। और यदि फिर भी इससे आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और समय पर उसका सारी जांच करा के उसका इलाज करना चाहिए। तो आप इसको करिए और अपने दिनचर्या को ठीक करिए और अपने व्यायाम को करिए, हेल्दी डाइट करिए। स्ट्रेस तो रहता ही है लेकिन आप उसको अपने प्राणायाम से, अपने योग से ठीक कर सकते हो। स्वस्थ रहिए।